कभी दोष मेरे छोटे कपड़ों का है, तो कभी दोष मेरी खुली सोच का है, कभी दोष मेरे जाति या धर्म का है, तो कभी दोष मेरे माता पिता का है कि उन्होंने मुझे सोचने और समझने की शक्ति दी। जी नमस्कार, मैं हूं नेहा द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं विमेन सेफ्टी यानी कि महिला सुरक्षा पर। नेशनल जियोग्राफी ने एक स्टडी की 2019 में और उनकी रैंक के अनुसार हम विमेन सेफ्टी के मामले में जो हमारी रैंक है वो 133 है। हम सोच सकते हैं कि हम कितने पीछे हैं विमेन सेफ्टी के मामले में एक डेमोक्रेटिक नेशन होने के बावजूद। ये कुछ कॉमन से जुमले हैं जो हम हर रोज़ अपने घर, आसपास, अपने कॉलेज, अपनी वर्किंग प्लेसेस में सुनते हैं। एज अ विमेन जो हमारी सेफ्टी है वो हमारा सबसे बड़ा मसला है। हम सुरक्षित हैं या नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में विक्टिम्स के ऊपर सवाल इस तरह दागे जाते हैं कि वह खुद ये महसूस करता है कि दोष पूरा उसका है। हम इज्जत से जोड़ देते हैं वायलेंस को। जब कोई व्यक्ति जिसका मोलेस्टेशन हुआ है, जिसको एब्यूज़ किया गया है, जिसको रेप किया गया है, हम उसी के ऊपर सवाल दागते हैं और उसकी उस कंडीशन को इज्जत से जोड़ देते हैं किसी खानदान या किसी घर के। तो आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति के दिमाग पे कैसा असर पड़ता है। साइकोलॉजिकली ये बहुत ही बुरा करते हैं हम उस व्यक्ति के साथ। यहाँ पर सवाल हमें पूछा जाना चाहिए उस व्यक्ति से जिसने गलत किया है, और हम सवाल पूछते हैं उस व्यक्ति से कि तुम इतनी रात बाहर क्यों गई थी? तुम्हारा ही दोष है, तुमने उसको उकसाया होगा, या तुमने छोटे कपड़े पहने, या तुम्हारे विचार कुछ ज़्यादा ही खुले हुए हैं। ये बहुत नॉर्मल से जुमले हैं जिन्हें हम आसपास सुनते हैं और धीरे धीरे हम इस तरह रच बस जाते हैं कि हम खुद भी ये महसूस करने लगते हैं कि नहीं, ये हमारी ही गलती है। ऐसा बहुत ही गलत है एक स्वतंत्र और सभ्य समाज के लिए, उसके भविष्य के लिए। दोस्तों, हम आज 2020 ऑलमोस्ट इस साल भी बीतने वाला है। हम जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, फिजिकल वायलेंस की, मैरिटल रेप की और चिल्ड्रंस के अब्यूज़, मोलेस्टेशन। ये बहुत ही कॉमन है। ऐसा नहीं कि पहले ये सब हो नहीं रहे थे, हो तब भी रहे थे और आज भी हो रहे हैं। बस फ़र्क शायद इतना है कि जो रिपोर्टिंग नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो शायद अब ज़्यादा है। उसके बावजूद कई बार हम न्यूज़पेपर्स या चैनल्स में देखते हैं कि लोग कहते हैं कि उनकी कंप्लेंट्स, लोग पुलिस में वो जाते हैं कंप्लेंट्स के लिए और रिपोर्ट करवाने के लिए, और रजिस्टर नहीं करते लोग उनकी कंप्लेंट्स को, क्योंकि जो हमारा लॉ है, सिस्टम है, वो विक्टिम की बजाय उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है जो गलत है, जो दोषी है। इसके रीज़न्स ये हैं कि जो हमारा माइंडसेट है कि फला व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता, या अगर उसने ऐसा किया तो गलती सामने वाले की है क्योंकि वो एक विमेन है, वो एक ऑब्जेक्ट है, उसने उकसाया होगा, उसने प्रेरित किया होगा सामने वाले व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति छोटे कपड़े पहन रहा तो हमें बिल्कुल राइट नहीं कि हम जाकर उसका रेप कर दें। अगर रास्ते में हमें कोई लड़की रात के 10 बजे के बाद चलती मिल जाए तो इसका ये भी मतलब नहीं कि वो हमें न्योता दे रही है। यहाँ पे लोग नो मतलब नो समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि अगर कोई विमेन नो बोल रही है इट मीन्स कि वो अंदर से चाहती है कि हाँ आ जाओ, जो करना है करो, पर बस वो जता नहीं रही है। ये जो कंसेंट को ना समझने की बीमारी है हमारे दिमाग में, शायद इसको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी इसी वक्त है। फिर आप रिलेशनशिप में हो, आप किसी शादीशुदा ज़िंदगी में हो, या वन नाइट स्टैंड में हो, या इवन एक सेक्स वर्कर के पास आप जा रहे हैं, अगर वो ना बोल रही है, उसकी ना का मतलब ना है और हमें उसकी उस नो या उस ना की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को जब बड़ा कर रहे हैं, फिर वो लड़का हो या लड़की, जिस तरह हम अपनी बच्चियों को ये सिखाते हैं कि दूसरों की इज्जत करो, उसकी सोच का, उसकी समझ की रिस्पेक्ट करो, उसकी ना का मतलब ना है, उसकी हाँ का मतलब हाँ है। अगर कोई व्यक्ति पानी मांग रहा है आप उसे पानी दो। अगर कोई बड़ा है, बूढ़ा है, उसकी रिस्पेक्ट करो। घर से बाहर, रेस्टोरेंट में, पब्लिक प्लेसेस में किस तरह से हमें बिहेव करना है, अगर हम अपनी बच्चियों को सिखा रहे हैं तो सेम चीज़ हम क्यों नहीं
लागू करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लड़कों के लिए। हमें उन्हें भी बताना चाहिए कि दूसरों की रिस्पेक्ट करें, उनकी भावनाओं की कद्र करें। पब्लिक प्लेसेस में, प्राइवेट प्लेसेस में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से हमें पेश आना है, हम उन्हें क्यों नहीं सिखाते। फिर बात आती है सेक्स। एक टैबू है ये हमारी सोसाइटी में, हम इसके ऊपर अंदर बात करते हैं पर बाहर इस पे हम चुप्पी साध लेते हैं। बहुत ज़रूरत है कि घर के बड़े, टीचर्स, जब बच्चे टीनेज में हैं, वो यूथ को जिस टच करने वाले हैं, तो इस बारे में हम उनसे बात करें ताकि वो किसी पॉर्न साइट या किसी ऐसी जगह जाकर, ऐसी वेबसाइट जहाँ पे यौनिक हिंसा को जोड़ कर दिखा रहे हैं सेक्स से, वहाँ से वो इस चीज़ की सीख ना लें। क्योंकि अगर वो वहाँ से सीख रहे हैं तो बहुत ही गलत तरीके से वो सीखेंगे और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लव, अफेक्शन एंड सेक्स। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में इसकी समझ हो। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम फेटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप केसेस की हम गिनती अगर कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सीधे तौर पे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं उस वक्त उनके माइंडसेट पे, एजुकेशन में इन तमाम चीज़ों को हमें डालना पड़ेगा। उन्हें समझाना होगा कि किस चीज़ का उनके भविष्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फिर एक आजकल हम व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं कि अब ये युग नहीं रहा कि लॉ की मदद कर पाएगा, आपको खुद ही दुर्गा या काली बनकर अपनी सुरक्षा खुद करनी है। ये बहुत ही गलत बात है। अगर हम किसी डेमोक्रेटिक नेशन में जहाँ लॉज हैं लोगों की मदद करने के लिए, वहाँ पे ये कहना हमारा दोगलापन दिखा रहा है कि आखिर क्यों? अगर हमारे पास लॉ है, हमारे पास कोर्ट्स हैं, हमारे पास पुलिस है, तो क्यों हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी? नहीं, अगर आप एक डेमोक्रेटिक नेशन, एक सभ्य समाज का हिस्सा है, तो आपकी सुरक्षा के लिए लॉ है। आपके साथ अगर कुछ गलत होता है, अगर आप विक्टिम हैं, तो आपको न्याय मिलेगा, आपको एक प्रॉपर वे में जाना होगा। फिर लोग कह रहे हैं कि इस तरह के केसेस में, रेप केसेस में या इस एसिड अटैक्स, इस तरह के केसेस में सीधे फांसी दो या फिर एनकाउंटर होना चाहिए। ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं। एक लॉ के तरीके से गुजर के हमें जाना चाहिए। अंत में मैं केवल ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ज़रूरत एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, सोशल रिफॉर्म की है। हमें अपने बच्चों को, हमें अपने यूथ को, हमें अपने बड़ों को, फिर वो लड़का हो या लड़की, ये समझाने की ज़रूरत है कि ना का मतलब ना है और किसी की इच्छा का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह के कपड़े पहन रहा है, किसी भी तरह की लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है, अगर वो हमें पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें राइट हो गया उसे अब्यूज़ करने का, उसे मोलेस्ट करने का, उसे रेप करने का। तो अंत में मैं अपनी बात इसी लाइन से ख़त्म करना चाहूँगी कि विमेन सेफ्टी का सीधा सा रास्ता गुजरता है एक एजुकेटेड समाज से, जो बराबरी से देखता है अपने पुरुष और महिलाओं दोनों को, जहाँ पे पुरुष महिला की और महिला पुरुष की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे उसकी भावनाओं का, उसके कंसेंट्स का, और हम ना का मतलब ना ही समझें। धन्यवाद।